धूप के उस पार। गांव जसवंतपुर की सुबहें मिट्टी की सोंधी खुशबू, दूर तक फैले खेत और एक पुराने ट्रांजिस्टर की धीमी आवाज से शुरू होती थी। उसी गांव में एक लड़का था, शिवा। एक ऐसा नाम जो समय के साथ केवल एक पहचान नहीं बल्कि एक विचार बन गया। शिवा के घर में दीवारें सीलन भरी थीं, लेकिन सपनों की नींव बहुत गहरी थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे, जिनके पैर में दरारें थीं, जैसे बरसों की मेहनत ने मिट्टी को चूम लिया हो। माँ दिन भर चूल्हे की राख में अपनी हंसी छुपा लेती थी, पर जब शिवा किताबों में खो जाता तो वो चुपचाप उसके पास आकर माथा चूम लेती, मानो कह रही हो, तू ही है हमारी सुबह की पहली धूप। शिवा पढ़ने में अच्छा था, पर उस गांव में किताबें भी किस्मत की तरह कम ही लोगों को मिलती थीं। स्कूल में मास्टर साहब अक्सर कहते, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा, लौटकर यहीं खेत ही तो जोतना है। शिवा बस मुस्कुराता। उसे पता था कि कभी कभी मंजिल वहां नहीं होती जहां सब पहुंचते हैं, बल्कि वहां होती है जहां कोई जाता ही नहीं। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब बाकी लड़के शहर जाकर दुकान या ड्राइवरी करने लगे, शिवा ने अकेले पटना का रुख किया। बिना पैसे, बिना जान पहचान, बस माँ के हाथों से बांधी गई रक्षा सूत्र और पिता की चुप आंखों में बसी उम्मीद उसके साथ थी। पटना में किराए का कमरा और होटल की रसोई, जहां दिन में कोडिंग और रात में झूठे बर्तन धोने की आवाज सुनाई देती। भूख और थकान जैसे शरीर से नहीं, रूह से बातें करने लगते थे। पर शिवा हार नहीं मानता। हर रविवार को वो खाली पार्क में बैठकर अपनी डायरी में लिखता, अगर आज के आंसू कल किसी की मुस्कान बने तो ये अकेलापन भी पूजनीय हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलन, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारी खामोशियां बोलने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल बाद उसे दिल्ली की एक छोटी आईटी कंपनी में इंटर्नशिप मिली। वहां एसी की ठंडी हवा में जब लोग एक्सेल शीट में उलझे रहते, शिवा खिड़की से बाहर देखता। उसे लगता जैसे उसके गांव की धूल भरी हवाएं अब भी उसका इंतजार कर रही हों। दिल्ली की जिंदगी तेज थी, लेकिन उसमें रिश्ते धीमे पड़ चुके थे। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था, पर शिवा की आंखों में अब भी माँ की चूल्हे वाली हंसी थी और पिता की खामोश प्रेरणा। वो हर महीने अपने घर पैसे भेजता, बिना बताए। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए उसने सोलर टॉर्च खरीदी और भिजवाई, पर साथ में एक चिट्ठी भी लिखी, अब पढ़ाई अंधेरे में नहीं होगी। एक दिन जब गांव लौटा तो देखा, बच्चे अब भी पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। माँ अब भी दिन में 2 बार तसल्ली से पानी भरती है और पिताजी अब भी धूप में अकेले खेत में लगे होते हैं। उस रात उसने फैसला किया, अगर शहर मुझे सब कुछ दे सकता है, तो मैं गांव को क्या दे सकता हूँ। शिवा ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। नाम रखा, धूप के उस पार। उसने गांव की समस्याएं, बच्चों के सपने, महिलाओं की कला, बुजुर्गों की कहानियां दुनिया के सामने रखीं। शब्द सरल थे, लेकिन भाव गहरे। वो कहानियां नहीं सुनाता था, वो आत्मा को छूता था। धीरे धीरे लोग जुड़े, कुछ दिल्ली के दोस्त, कुछ ऑनलाइन फॉलोअर्स। भीड़ बढ़ी नहीं, बस वो लोग जुड़े जो सुनना जानते थे, समझना चाहते थे। और फिर शुरू हुआ बदलाव। गांव में सोलर लाइट्स आईं, एक छोटी डिजिटल लाइब्रेरी खुली, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण शुरू हुआ। अब माँ केवल चूल्हा नहीं जलाती थीं, वो एक शिक्षक बन गई थीं। पिताजी, जो कभी खेतों में अकेले काम करते थे, अब गांव के बच्चों को खेती सिखाते थे, वैज्ञानिक तरीके से। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलन, क्योंकि ये केवल वीडियो नहीं, जीवन की वो परछाइयां हैं जिन्हें उजाले की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवा अब भी दिल्ली में काम करता है, लेकिन उसका दिल गांव में ही धड़कता है। कभी कभी वो कहता है, मैं 2 शहरों में जीता हूँ, एक सपनों का और एक यादों का। अब जब भी कोई नई कहानी बनती है, वो उसमें अपने गांव की गंध भर देता है। कभी किसी बच्चे की आवाज, कभी किसी माँ की मुस्कान। उसकी हर पोस्ट में एक सच्चाई होती है और हर अंत में एक उम्मीद। शिक्षा, मॉरल। सपनों की असली उड़ान तब शुरू होती है जब वे किसी और की जिंदगी छूने लगते हैं। संघर्ष केवल खुद को बदलने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को महसूस कराने के लिए होता है कि धूप के उस पार भी जिंदगी होती है और वो उजालों से भरी होती है।
अगर ये कहानी आपको कहीं भी थोड़ी सी भी झंझोड़ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।